કરી શકે ના કોઈ તારા ગુણોના સરવાળા યુગો સુધી જળહળશે ભુવન ભાનુના અજવાળા યુગો સુધી જળહળશે ભુવન ભાનુના અજવાળા કેમ ભૂલીશું તુજને ઓ જિન શાસનના રખવાળા યુગો સુધી જળહળશે भुवन भानुना अजवाड़ा। पूज्यपद गुरुदेव श्री भुवन भानु सूरीश्वर जी महाराज के आशीर्वाद और प्रेरणा से सरस्वती की कृपा दृष्टि से विश्वहित चिंतक जैनाचार्य विजय रत्न सुंदर सूरीश्वर जी महाराज साहिब से आज हमें जुड़ने का मौका मिला है। गुरुदेव, जीवन का अर्थ हो आप, जीवन का भावार्थ हो आप, शास्त्रों का गाथार्थ हो आप श्री में जो ज्ञान समाया हुआ है, जो त्याग इन्होंने अपनाया हुआ है, इसकी कल्पना करना कठिन है। गुरुदेव श्री ने आज तक मां सरस्वती की कृपा से 283 पुस्तकों का सर्जन कृत्यानि प्रतिवर्षं विवेकिना यथा विधि विधाय विधेयानि एकादशमितानि वे। अनंत उपकारी पूज्यपाद आचार्य भगवान लक्ष्मी सूरीश्वर जी महाराजा परवाधिराज पर्यूषण के उपलक्ष्य में शुरुआत के 3 अष्टानिका के प्रवचन में प्रत्येक श्रावक को करने के लिए 5 कर्तव्य परवाधिराज के बताए। हमारी प्रवर्तन, साधर्मिक भक्ति, अठम का तप, परस्पर क्षमापना और चैत्य परिपाटी। वार्षिक कर्तव्य 1 साल में 1 बार प्रत्येक श्रावक की यदि शक्ति हो वो खुद करेगा, शक्ति न हो 5 लोगों के साथ, वो भी शक्ति न तो 50 लोगों के साथ, वो भी शक्ति न तो सकल संघ के साथ भी ये वार्षिक 11 कर्तव्य करना। शुरू करने के लिए 4 स्टेप की बात आज आपके सामने रखना चाहता हूं। नंबर 1, मेरे मन में आकर्षण हो। परमात्मा का मंदिर राणकपुर में 99 करोड़ का मंदिर, दिलवाड़ा में करोड़ों का मंदिर, पालीताना में ये भव्य परमात्मा का मंदिर, ये कैवल्य धाम तीर्थ में बना हुआ एक अद्भुत मंदिर। कई लोगों के मन में ऐसा भाव आता है कि महाराज साहब मंदिर के पीछे इतने खर्च की जरूर क्या है। 10,000 रुपया में मंदिर बन सकता तो लाख में क्यों, लाख में बन सकता है, करोड़ में क्यों, करोड़ में बनता है तो अब्जों रुपया मंदिर के पीछे क्यों लगाते। कई लोगों के मन में एक भाव है। इनके लिए एक जवाब है। मैं आपको भी पूछना चाहता हूँ, आपके घर में कुर्सी हो तो भी चल सकता है, सोफा सेट हो भी चल सकता है, फिर भी एट्रैक्टिव सोफा सेट, एट्रैक्टिव फर्नीचर, एट्रैक्टिव टीवी, ये सब की जरूर क्या है। यदि सुनने के लिए मोबाइल काम लगता है, फिर 35,000, 40,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख तक वो क्यों लाते हैं। आपको रहने के लिए 4 फुट जमीन चाहिए, फिर भी ये 2-2 हज़ार स्क्वायर फीट का बंगला, इतना भी एट्रैक्टिव अच्छे एरिया में वेल फर्निश, ये क्यों जरूर है। आपके संसार के क्षेत्र में आपका सबसे पहले नंबर का क्षेत्र है आकर्षण। मुझे भी पसंद होना चाहिए और देखने वाले को भी लगे कि क्या कमाल का बंगला बनाया है। तो परमात्मा का मंदिर भी एक आकर्षण का सब्जेक्ट है। ये प्रवचन भी आकर्षण है। आकर्षण, लोग दौड़ते दौड़ते आते, मजा आ जाती है। आपको मैं पूछना चाहता हूँ, धर्म के क्षेत्र में यदि आपको प्रवेश करना है, हृदय में आकर्षण का भाव होना ही पड़ेगा। और आकर्षण बाहर से नहीं आएगा, अंदर से पैदा करना पड़ेगा। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आकर्षण कितना है, जानना चाहता हूँ आकर्षण कितना। आपने भी देखा होगा ना, परमात्मा का मंदिर बिल्कुल नॉर्मल होगा तो इसमें इतना आकर्षण होगा, इसे एट्रैक्टिव मंदिर के पीछे लगेगा, चलो हम एक बार जाके आवे। अरे आपको मैं और बताना चाहता हूँ, आप माला भी लेते हो ना जय कुमार जी, वो भी यदि आकर्षण वाली माला होगी तो आपको लगेगा लेने दे यार, एक तो गिनने दे। अभी माला गिननी है कि तुझे एट्रैक्टिव, मगर माला का जो आपने देखा ना उपकरण टॉप चाहिए। ये चामर परमात्मा के मंदिर में टॉप, ये परमात्मा के मंदिर में पक्षाल का कलश टॉप,
ये परमात्मा के मंदिर में जो भी व्यवस्था है, अंगुलचना पाटलुना सब टॉप क्लास के। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, सच बोलो, आपके जीवन में, आपके घर में, परमात्मा के मंदिर में या तो उपासना में आपने जो भी उपकरण संघ की व्यवस्था से रखे हैं वह आकर्षक रखे कि नॉर्मल रखे? मैं जानना चाहता हूँ आपसे, ये दरिद्रता क्यों? मैं ये कहना चाहता हूँ, तुम ठीक है, भले आज आपको इस क्षेत्र का पता चला, मगर आप उनकी उपेक्षा मत करो। और एक बात कहना चाहता हूँ, परमात्मा के मंदिर में या तो गुरु भगवान के धर्म क्षेत्र में सामान्य उपकरण रखने वाले का पुण्य बिल्कुल सामान्य ही बनता है। विशिष्ट कोटि का और विशुद्ध कोटि का पुण्य कभी नहीं बनता है। विशिष्ट कोटि और विशुद्ध कोटि का पुण्य, विशिष्ट माने दुनिया पागल बन जाए और विशुद्ध माने उसको अहंकार पैदा न हो जाए। समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ? दोनों फर्क है, एक विशिष्ट पुण्य और विशुद्ध पुण्य। दाऊद इब्राहिम के पास भी विशिष्ट पुण्य हो सकता है, ये बॉलीवुड के हीरोइन के पास विशिष्ट पुण्य हो सकता है, मगर विशुद्ध पुण्य नहीं होता है, वो पुण्य मार देता है। विशिष्ट पुण्य सबके क्षेत्र में टॉप क्लास का चले और विशुद्ध पुण्य उसकी दुर्गति न करे, उसको गारंटी के साथ सदगति में भेजे। हमें परमात्मा की भक्ति के लिए दो पुण्य की जरूरी है, एक विशिष्ट पुण्य भी चाहिए और विशुद्ध पुण्य भी चाहिए। चलो आगे, धर्म के क्षेत्र में प्रवेश करना है तो सबसे पहली कंडीशन है आपके पास आकर्षण की भूमिका चाहिए। पागल बन जाए, आपके शरीर पे कपड़े आकर्षक है, आपके हाथ पे घड़ी है वो आकर्षक है, बराबर ना? मैं जो बिल्कुल बराबर ना। आपके घर का एक भी द्रव्य अनाकर्षक नहीं है, सब तुमने आकर्षक रखे है। तो यही क्षेत्र में आपने ये आकर्षण की बात आती तो लोग बोलते महाराज साहब धर्म में आकर्षक की जरूर क्या है? मैं बोलो छोड़ो ना, तुम्हें नहीं देना तो मत दो ना, मगर संसार के क्षेत्र में हर चीज आकर्षक रखने वाले, यहाँ ही तुम अनाकर्षक की बात करते हो, यहाँ सामान्य की बात करते हो। नंबर एक आकर्षण चाहिए, नंबर दो अनुराग चाहिए। अनुराग माने मैं पागल बन गया हूं। जिन्हें की प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। महाराज साहब प्रवचन में तो दूसरे के कहने से आया, एक आकर्षण पैदा हो गया। कहीं ने बोला चलो नहीं यार, चलो ना, देखने जैसा है, मगर आने के बाद अभी महाराज साहब आकर्षण का प्रश्न नहीं है, अनुराग पैदा हो गया। अनुराग समझे ना? अनुराग माने आकर्षण का दूसरा स्टेप। अभी कोई बोले या ना बोले, मगर अभी पहली बार आया किसी की प्रेरणा से, अभी किसी की प्रेरणा की जरूरत नहीं, मैं टिक गया हूं, यह है अनुराग। मैं आपको पूछना चाहता हूं, अनुराग कितना? परमात्मा के प्रति अनुराग, परमात्मा के मंदिर के प्रति अनुराग और पूरी व्यवस्था के प्रति अनुराग, ये दूसरे नंबर का स्टेप अनुराग। और हमारे बात तो हम याद बचे न, गुरु के लिए आकर्षण का भाव पहले दिन हो सकता है, मगर आकर्षण से एक दो दिन निकल जाता है। जिंदगी भर आकर्षण से निकल दिए, जिंदगी कैसे निकल दिए? अनुराग से निकलती है। पहले दिन गुरु के पीछे पागल बने नहीं, 47 साल के बाद भी गुरु के प्रति वो ही पागलता है। और मजाक में नहीं करता हूं, संसारी जीवन क्यों खराब है, आपका संसार क्यों इतना आसार है, इनका एक कारण है, हर चीज में बिगिनिंग में आकर्षण होता है, मन अनुराग आपका टूट जाता है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, पहले दिन गाड़ी लाई, जितना आकर्षण था, दूसरे तीसरे 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल और 10 साल के बाद वो आकर्षण खत्म हो गया। क्यों? आकर्षण अनुराग में कन्वर्ट नहीं हुआ। मैं रिपीट करना चाहता हूं, शादी के पहले दिन जो आनंद था वो 5, 15, 10 साल के बाद वो आनंद खत्म हो जाता है। इनका कारण ये संबंध का केंद्र स्थान आकर्षण था, अनुराग नहीं आया। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? इनका अर्थ समझ लो, स्थिर संबंध आकर्षण से नहीं बनता है, अनुराग से बनता है। स्थिर संबंध, लॉन्ग टाइम। आपको ये लगता है कि लॉन्ग टाइम तक मुझे गुरु के पीछे पागल बनना है, तो आकर्षण से नहीं बनेंगे। ये मैं प्रवचन देता हूं, इसलिए तुम आए हो। समझे महावीर जी मैं क्या कहना? ये प्रवचन का आकर्षण है, इसलिए तुम आए हो। मगर यदि मेरे प्रति आपका अनुराग नहीं स्थिर हुआ तो क्या होगा खबर मालूम है? जिस दिन प्रवचन नहीं रहेगा उस दिन तुम दादाबाड़ी में नहीं आएंगे। मैं जो कहना चाहता हूं समझ लेना गंभीरता से। आप आए, प्रवचन के प्रति आकर्षण का भाव पैदा हो गया, मगर प्रवचन देने वाले गुरुदेव के प्रति अनुराग हो तो आप यही कहेंगे, गुरुदेव प्रवचन आप देते हो नहीं देते वो प्रश्न नहीं है, मगर मेरा आपके प्रति अनुराग है और इसलिए आपके दर्शन करके आप एक शब्द भी मेरे लिए मत बोलना, मगर आपका दर्शन किए बिना मुझे चैन नहीं पड़ता है। ये दूसरे नंबर का स्टेप है अनुराग। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, अनुराग कितना? जिन लोगों को इस सभा में बैठने वालों को लगता है महाराज साहब धर्म में
मन नहीं लगता। इनका कारण आकर्षण तो आया, मगर क्या हुआ, अनुराग पैदा नहीं हुआ। मैं आपको पूछना चाहता हूं, अनुराग कितना, जानना चाहता हूं। हम कहां टूटे देखो, सबको ऑब्जर्व करना है। किसी को मैं आरोपी के कटघरे में खड़ा नहीं करना चाहता हूं। जिसको भी लगे मेरा टूट रहा है, उनका एक ही कारण, अपने को चेक करना। ये 4 चीज मैं बताऊं मेरे जीवन में कहां कमी है, आप अपने आप से चेक कर लेना। भगवान के प्रति वही पागलपन। जिन लोगों को भी लगता है हमारा शायद धर्म में मजा नहीं आती, उनका एक ही कारण, आकर्षण तो शायद पैदा हो गया, अनुराग नहीं पैदा हुआ। सच बोलो, मैं आपको पूछना चाहूँ, हमारा अनुराग कितना, अनुराग कितना, अनुराग की हमारी कैटेगरी कितनी, लॉन्ग टाइम। और एक बात, इस जीवन की समाप्ति तक अनुराग बचेगा, ये नहीं कहना चाहता हूं अगले जन्म में भी अनुराग तो मेरे साथ आएगा। ये अनुराग मामूली बात है। आकर्षण अगले जन्म में साथ में नहीं आएगा, मानो अनुराग अगले जन्म में गारंटी के साथ साथ में आएगा। मैं आपको पूछना चाहता हूं, धर्म का कौन सा क्षेत्र ऐसा है कि जिसमें आपका अनुराग पैदा हो गया? कौन सा क्षेत्र ऐसा है कि जिसमें अनुराग की कैटेगरी आप आई? माना साहब पागल बन गया हूं, इनके बिना बेचैनी लगती है। जब तक ये माना साहब प्रतिक्रमण नहीं करता हूं, जब तक सामायिक नहीं करता हूं, जब तक परमात्मा की अष्ट प्रकार पूजा नहीं करता हूं, जब तक माना साहब कोई दान नहीं देता हूं, जब तक किसी एक साधर्मिक की भक्ति नहीं करता हूं, जब तक माना साहब भिखारी को 10 रुपया नहीं देता हूं, बेचैन एक क्षेत्र तो दिखाओ। वाले को पूछना, एक धर्म अनुराग का अब तक हम नहीं पैदा कर पाए। मेरे गुरुदेव भुवन मनुष्य में की छोटी सी बात करके आगे चलता हूं। टुमकुर में दक्षिण में अटैक आया, अटैक हॉस्पिटलाइज किया, और हॉस्पिटलाइज करने के बाद अटैक में हॉस्पिटलाइज, और हॉस्पिटल में दाखिल होने के बाद रात को डॉक्टर राउंड मारने के लिए निकले ना जय कुमार जी, तो गुरुदेव भुवन मनुष्य में रात को लिखते थे बैठे बैठे हॉस्पिटल में अटैक में। तो डॉक्टर गर्म हो गया कि ये पेशेंट कौन है। बाजू में बैठे महाराज साहब को बोला कि ये तुम मेरे गुरु को संभालो, खत्म हो जाएंगे। और गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव ने बोला डॉक्टर साहब ये अटैक अपनी जगह पे, ये मेरा काम अपनी जगह पे, मैं रात को लिखे बिना रह नहीं सकता हूँ। परमात्मा की अनुप्रेक्षा इतनी हृदय में चलती है, मैं जब तक इनको कलम नहीं देता हूँ तब तक मुझे चैन नहीं होता है। आप मुझे लिखने दो, यही मेरा आराम है। बाहर गए तो डॉक्टर ने वो शिष्य को बुलाया, नंदी भूषण महाराज गुरुदेव के शिष्य, महाराज साहब आपके गुरु को संभालो। बोला कि एक काम करो, ये लाइट जो लॉबी में चल रही है ना, लाइट बंद कर दो। लाइट में तो नहीं लिखते थे, मगर लाइट की जो छाया होती थी उसका थोड़ा प्रकाश जाता तो अंदर लिखते थे। ऐसे तो चांदनी में ही लिखते थे, मगर अटैक में तो कहाँ जाए। तो डॉक्टर को सुझाव दे दिया कि ये बंद कर दो, पूरा अंधेरा हो जाएगा तो गुरुदेव नहीं लिखेंगे, फिर कागज ही नहीं दिखेगा तो क्या लिखेंगे। डॉक्टर को लगा ये ठीक आइडिया है, और दूसरे दिन डॉक्टर ने रात को लाइट लॉबी की खत्म कर दी, और 3 बजे वो डॉक्टर राउंड मारने के लिए ही निकला। तो 3 बजे उसको लगा ऐसे तो लाइट गई, मगर एक लाइट करके देख तो लूँ पेशेंट सो रहा है, और जैसे ही लाइट की पेशेंट गुम, गद्दी पे ही नहीं। ये डॉक्टर हैरान, चिंता में आ गया, ये गए तो कहाँ गए। मैंने तो ये न लिखी इसलिए लाइट बंद कर दी, तो वो बाजू में साधु सोए थे, उनको उठाया तो मेरे गुरु गए, कहाँ है। और आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, वो साधु निकल पड़ा कि गुरुदेव गए अटैक में, हॉस्पिटल में बैठे बैठे गुरुदेव कहाँ गए। और जैसे ही वो साधु प्रीमाइसिस से में बाहर निकला, एक पेड़ के नीचे गुरुदेव आसन लेकर के लिखने का काम करते थे। ये अनुराग, अटैक की स्थिति में हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं थी, पेड़ के नीचे बैठ करके भी परमात्मा के बच्चन की अनुप्रेक्षा लिखे बिना नहीं रहूं, ये अनुराग। मैं आपको पूछना चाहता हूं, हम अमीर है क्या? संपत्ति से अमीर तो है, अनुराग से अमीर कितने हैं? चलो आगे। नंबर 1 आकर्षण, नंबर 2 अनुराग आएगा। जैसे ही अनुभव करेगा अनुराग बढ़ते चलेगा। हमने गुरुदेव को नजदीक से देखा, अनुराग बढ़ते चला। ये गुरुदेव ये पवित्र जीवन का दान दिया। जब उपकार संभारिए तब उपजे आनंद पूर्व। अनुराग पैदा करने के लिए एक बार इनके उपकार को याद करो, अनुराग पैदा हुए भी ना रहेगा। नहीं, आपको मैं कहना चाहूँ, माँ बाप के उपकार को याद करो, अनुराग पैदा होगा। इस माँ बाप ने जन्म देकर के मुझे फेंक दिया होता रास्ते पे तो मैं कहाँ होता, कहीं नहीं। मुझे संभाल लिया,
सिर्फ जन्म नहीं दिया, जीवन भी दिया, जीवन ही नहीं दिया, संस्कार भी दिए। जब उपकार संभारिए तब उपजे आनंदपुर। उपकार याद करो, अनुराग पैदा हो जाएगा। भगवान का उपकार याद करो, अनुराग पैदा हो जाएगा। हम उपकार याद ही तो नहीं करते। नंबर 1 आकर्षण, नंबर 2 अनुराग, नंबर 3 आलंबन। आलंबन, मेरी आंखों के सामने वो लोग रहेंगे जो अनुराग पैदा करके बैठे। यार कमाल! ये प्रवादी राज पर्यूषण मेरे लिए जीवन परिवर्तन का कारण बने। इनके लिए मैं 4 स्टेप की बात करना चाहता हूं, फिर आगे चलना चाहता हूं। मगर तीसरे नंबर में तो बोलो, आपके जीवन में आलंबन कौन है? आपकी आंखों के सामने यदि भगवान पूछे तू जो चाहे मैं बना सकता हूं तुझे, व्हाट आई वुड लाइक टू बी। क्यारे बनीशू साचो रे संत, क्यारे थशे मारा भवनो रे अंत। भगवान सच्चा संत कब बनूंगा? संत तो हूं मैं, मगर तूने जो संतत्व की डेफिनेशन बताई वो संतत्व मेरे पास कब आएगा? क्यारे बनीशू साचो रे संत, क्यारे थशे मारा भवनो रे अंत। भगवान मेरा संसार कब समाप्त होगा? कब? इस सभा में बैठने वालों को पूछना चाहता हूं, व्हाट यू वुड लाइक टू बी। यदि आपके हाथ में भगवान के आशीर्वाद मिल जाए, वो बोले जो चाहे तू बन जाए, मैं क्या बनना चाहता हूं इतना तो बताओ। हम बन नहीं पाए बराबर है, मैं नहीं बन पाया। मैं भुवन बानुसुरी जिंदगी में बन भी नहीं पाऊंगा, कलापणों से नहीं बन पाऊंगा। हजारों साधु साध्वी जिस लाइन पे जीवन जी रहे, मैं बन नहीं पाऊंगा। मगर मेरे हृदय की एक ललक है कि भगवान ताकत आ जाए, ऐसा मुझे बना दे। नंबर 1 आकर्षण, नंबर 2 अनुराग, नंबर 3 आलंबन और नंबर 4 अभ्यास। अभ्यास मेरे जीवन में इनकी बिगिनिंग शुरू कर दूंगा महाराज। चौथे नंबर की स्टेप, मैं जो बनना चाहता हूं वो बनूंगा, नहीं बनूंगा मगर मालूम नहीं, मगर आई विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे। मेरे जीवन में शुरू कर दूंगा। महाराज साहब वो मांस खमण वो 25 वर्ष तब मैं नहीं कर पाऊंगा, मगर महाराज साहब आज से प्रयास करूंगा। सप्ताह में 1 दिन तो रात्रि भोजन त्याग कर दूंगा। वर्षित तो बहुत दूर की बात है। ये अभ्यास समझे में क्या, ये यू कैन डू, यू कैन डू। महाराज साहब मैं वर्षित तब तक नहीं पहुंच पाता हूं, मगर सप्ताह में 1 दिन तो महाराज साहब रात्रि भोजन त्याग कर सकता हूं, क्योंकि मुझे मंजिल तक पहुंचना है। महाराज साहब करोड़ों रुपए का वो दानेश्वरी का मैं आलंबन लेकर के बैठा हूं। महाराज साहब करोड़ों रुपया का डोनेशन दूंगा, नहीं दूंगा, कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा मालूम नहीं, मगर महाराज साहब 1 रुपये का दान आज से रोज का शुरू कर देता हूं। 1 रुपीज फ्रॉम टुडे। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? अभ्यास। आलंबन टॉप रखा, अभ्यास मेरी शक्ति के अनुसार आई कैन स्टार्ट। मान लिया कि महाराज साहब मैं जीवन भर तक संयम जीवन नहीं पा सकता हूं महाराज साहब, ना मालूम वो दिन मेरे जीवन में आएंगे कि नहीं आएंगे, मगर सप्ताह में 1 दिन तो महाराज साहब सामायिक शुरू कर दूंगा। संयम जीवन वो जीवन भर की सामायिक है। मैं सप्ताह में 1 दिन तो सामायिक शुरू कर सकता हूं। तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मेरे जीवन में ये आलंबन में भी पॉसिबल कोई सक्रिय स्वरूप आ जाए। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, चौथे नंबर के क्षेत्र में हमारा नंबर है। छोटी कोई ज्यादा बात नहीं, व्हाट आई कैन डू, थोड़ा थोड़ा। और एक बात, अभ्यास में भी जो गया है वो 1 नंबर का दम भी है। जिनके पास अभ्यास की क्षमता है वो कुछ नहीं करना चाहता है और फिर बात बड़ी बड़ी करता है, वो 1 नंबर का दम भी है। उनकी बात जिन शासन में मैं नहीं करना चाहता हूं। आपको पूछना चाहता हूं, अभ्यास कितना? अभ्यास कितना? आकर्षण, अनुराग, आलंबन और अभ्यास, ये 4 टॉप चीज है। जिनको भी धर्म के क्षेत्र में प्रवेश करना है उनके लिए ये शर्त है। आप प्रतिक्रमण करो, सामयिक करो, दान करो, शील पाड़ो, जो कुछ भी करना है करो, बट यू स्टार्ट फ्रॉम हियर। आप ये कह सकते हो, आप इतना मुझे एक प्रॉमिस दे सकते हो कि महाराज साहब मेरी शक्ति अनुसार बिना कपट किए मेरे जीवन में अभ्यास चालू है, ये बोल सकते हो? शक्ति अनुसार, रुचि अनुसार नहीं। रुचि और शक्ति के बीच में फर्क है। रुचि माने मेरी जो इच्छा है, शक्ति माने मेरी जो ताकत है। सच बताओ, आपकी मानसिकता क्या? धर्म के क्षेत्र में धर्म आपके जीवन में जो भी चालू है, आपकी रुचि के हिसाब से या आपकी शक्ति के हिसाब से? गए काम से
धर्म यथा रुचि बोला है कि यथाशक्ति बोला है? यथाशक्ति। आपकी इच्छा है इतना धर्म नहीं करना है, आपकी शक्ति है इतना धर्म करना है। हाँ? क्या है? नहीं, धर्म की रुचि तो आपकी कितनी भी कम हो, मगर आपकी शक्ति हो तो धर्म शक्ति अनुसार करना है, रुचि अनुसार नहीं। यथा रुचि नहीं, यथा शक्ति। क्या है? इसमें भी गए, ये नंबर तो मिलेगा, मगर तुम पेपर चेक कराने के लिए देते हो तो खुद ही नंबर लिखते हो तो क्या करें? पेपर भी तुम लिखते हो, नंबर भी खुद देते हो तो क्या होगा? तो एग्जामिनर को देना पड़ेगा ना। ये हम तो इतने होशियार है कि 100 में से 100 मार्क लिख दे, हमारा लिखने में तो किसके बाप का प्रश्न है? क्या है? नहीं नहीं, मैं आपका नंबर लगाने के लिए तो मेहनत करता हूं ना, एटी केटी कर दूंगा, कुछ भी कर दूंगा, मगर तुम आओ। मैं विरोध नहीं करता हूं, मैं तो इतना कहना है, हम सब एक भ्रम में बैठे कि महाराज साहब हम तो धर्मी बन गए, वो हमारा भ्रम झूठा हो तो तोड़ दो। नंबर 1, संघ पूजा। 11 कर्तव्य है, 1 साल में 1 बार निश्चित तौर से हमें करना है, ये संघ पूजा। यहां जो संघ भोजन चल रहे हैं ना रोज सुरेश भाई, ये संघ पूजा है। प्रश्न 100 रुपये का, 50 रुपये का, 10 रुपये का, 20 रुपये का, 1 रुपये का प्रश्न वो नहीं है। आप संघ के पैर को धोते हो पानी से, वो भी संघ पूजा है। मगर संघ पूजा का अर्थ है कि परमात्मा महावीर देव ने जिस संघ की स्थापना की है उनके प्रति हृदय का बहुमान भाव वो सक्रिय बनता है। भगवान महावीर परमात्मा खुद दीक्षांत देने के पहले चतुर्विध श्री संघों को नमस्कार करके दीक्षांत देते। जिस संघों को परमात्मा खुद नमस्कार करते, उस संघ की 1 साल में 1 बार तो या इंडिविजुअल या तो सब होकर के कि मुझे निश्चित तौर से संघ पूजा करनी चाहिए। आज आपको एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। पर्युषण का 3रा दिन है ना, हम 6 दिन के लिए एक प्रयोग करें, ओनली फॉर 6 डे। जब तक संवत्सरी नहीं आती है तब तक एक छोटा सा प्रयोग करें। संघ के किसी भी सभ्य की किसी भी तरह की आलोचना या निंदा 6 दिन हम नहीं करेंगे। जिस संघ की मैं पूजा करना चाहता हूं, उस संघ के सभ्य की आलोचना, निंदा, इनके लिए गलत बात, सच्ची हो तो भी गलत, बुरी बात, जिसके कान पे मैं डालूंगा उसके कान में इस बात जाकर के उनके प्रति एलर्जी का भाव पैदा होगा। नहीं गुरुदेव, 6 दिन के लिए संघ के किसी भी सदस्य की, साधु साध्वी, श्रावक और श्राविका की आलोचना, टीका, निंदा 6 दिन तक आगे चलेगा, वहां तक चलाऊंगा, मगर 6 दिन के लिए तो कम से कम इनसे बचते रहूंगा। सच बोलो, आपको लगता है ये सरल है काम? हाँ? ओके, भले ही कठिन है मगर थोड़ा थोड़ा प्रयोग करो। महाराज साहब मैं नहीं करूंगा, करोड़ का डोनेशन देता है उनको देखा मैंने, ये तब करता है उनको मैं समझता हूं, ये परमात्मा की पूजा करता नहीं। 6 दिन तक हम कुछ नहीं बोलेंगे, चाहे उनका जीवन कुछ भी हो। मैं मेरे खुद के जीवन को बदलने का पर्युषण में प्रयास करूंगा, सामने वाले को मैं टच नहीं करूंगा, गारंटी। इतना हो सकेगा? बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल। मैं तो ये कहूंगा कि पर्युषण के 8 दिन में 1 बार एक अपेक्षा से 28 कर देनी सरल है, मगर निंदा से बचना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। नहीं करेंगे किसी की नहीं, सामने वाला कितना भी बोले, मगर आज के दिन तो नहीं, पर्युषण के दिन तो ये पाप नहीं करूंगा। मैं आपको पूछना चाहता हूं, परमात्मा की पूजा के वस्त्र आपके शरीर पे हो, रिपीट करना चाहता हूं, परमात्मा की पूजा के वस्त्र आपके शरीर में हो और लेट्रिन और यूरिन जाने की शंका हो गई, आप उस वस्त्र में जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। बस मुझे इतना कर दो, महाराज साहब शरीर पे पूजा का वस्त्र हो, उसी टाइम में लेट्रिन यूरिन नहीं जा सकता हूं, तो 6 दिन प्रभादिराज पर्युषण के दिन संघ के सभ्य की महाराज साहब टीका और निंदा और आलोचना मैं नहीं कर सकता हूं, गारंटी के साथ जिंदगी बचूंगा। पूजा करने की बात फिर करेंगे, पहले निंदा तो बंद कर दे।
और आपने सम्यक दर्शन शब्द सुना है। उपाध्याय जी यशोमा ने सम्यक दर्शन की 67 व्यवहार की सज्जा में एक शब्द लिखा है, चतुर्विध संग में रहा हुआ किसी भी सभ्य का दोष उनको छुपाने का काम करेगा, वही सम्यक दर्शन पाएगा। आप समझे नहीं? गुण स्तुति अवगुण ठाकमाजी, किसी के जीवन में, सभ्य के जीवन में कोई गलत बात हो उनको प्रकट करने वाला सम्यक दर्शन गंवा देता है। यू कैन बिलीव इट? बाजार में जाकर के किसी भी संघ के सभ्य का तुमने अवर्णवाद किया, निंदा की, टीका की, आलोचना की, सम्यक दर्शन तुम्हारा गया। हम इतने नीचे क्यों उतर जाते हैं? जैसे निंदा में इतना जबरदस्त रस क्यों है हमारा? किसी भी गंदी बात, गलत बात करनी है, उसी टाइम हम नीचे उतर जाते हैं। भाई ये इतना हमारा इंटरेस्ट क्यों है? सामने वाले के जीवन में जो गलती है गुरुदेव, इससे तो कई गुना ज्यादा गलती मैं लेकर के बैठा हूं, इनकी क्या चर्चा करूं? मुश्किल है। और कभी कभी तो मैं भी आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, पैंट और शूट पहनो, ऊपर टोपी जमती है क्या? पुखरा जी नहीं जमती है। क्यों? अंतरराष्ट्रीय कानून है कोई? माने यूनिवर्सल लॉ है क्या कि पैंट और टोपी नहीं जमती है? क्या हुआ? कल्पेश क्या है? हाँ, मैं यही तो कहना चाहता कि मना से पैंट कितना भी टॉप हो मगर ऊपर टोपी नहीं जमती है और मजाक का कारण बनती है। तो मैं इतना कहूँ, पैंट पे टोपी नहीं जमती है तो परमात्मा की पूजा करने वाला दूसरी पूजा करने वाले की निंदा करे, वो भी तो नहीं जमता है। पेन के साथ टोपी मैच नहीं होती है तो धर्म क्रिया के साथ दूसरे की निंदा भी कहाँ मैच होती है? सामायिक करने वाला, प्रतिक्रमण करने वाला, परमात्मा की पूजा करने वाला, परवादी राज के परिचय में डोनेशन देने वाला किसी की निंदा करेगा? हमारे साहब ये कंट्रोवर्सी भी कहाँ बैठती है ना? नहीं, आप इनसे बचते रहो। चलो आगे। नंबर 1 संघ पूजा, नंबर 2 साधर्मिक भक्ति, जिनकी बात मैं कल के प्रवचन में करके आया हूं। तीसरी बात, यात्रात्रिक यात्रा, चाहे वो रथ यात्रा हो, चाहे तीर्थ यात्रा हो, चाहे चैत्य यात्रा हो, 12 महीने में एक बार यात्रा करना जरूरी है। तुम कभी जाओ, गोरेगांव में मैं एक बार गया था, रायपुर में गोरेगांव में वज्रस्वामी पाठशाला चलती है। वज्रस्वामी पाठशाला का नाम ही वज्रस्वामी पाठशाला। इतने छोटे छोटे लड़के, 400 लड़के आए और वो बहन ने मुझे बोला, बहन माने वो किसी के घर की पुत्रवधू, 5-5 पुत्रवधू पाठशाला हैंडलिंग करती है, और मुझे बोला कि महाराज साहब आज एक काम करो, 400 लड़के को आप संभालो। मैं बोला 4000 को संभालना सरल है, ये लड़के को संभालना मुश्किल है। महाराज साहब एक बार तो ऐसा मत बोलो, आप करो। और 400 लड़के मेरे सामने, तुम क्या, ये जिन शासन क्या है? और मैंने मेरी आंखों के सामने देखा, वो 400 लड़कों के बीच में गया। मैं सच बताऊं जय कुमार जी, 2 ही मिनट में थक गया। मैं नौकर बोलूं वो कहाँ चला जाए, वो कहाँ चला जाए। मैं बोला ये तो अपने बस में नहीं है। कितना प्रयास किया मगर लड़के पर कंट्रोल नहीं रहा। मैं, वो बहन है ना सीढ़ी पे बैठी थी, मैंने उनको बुलाया, बहन मेरा काम नहीं, तुम आओ। गई बहन, और मैं बोला मैं सीढ़ी पे बैठा हूं, इस 400 लड़के को तुम कंट्रोल कैसे कर सकती हो? आई वुड लाइक टू सी। मैं नहीं कर सकता हूं, हजारों को संभालने वाला। और वो बहन ने जो संभाल लिया, मिरेकल। 400 लड़के को आप मालूम है किस ढंग से संभाला? 400 लड़के को संभालने के पहले बोला, और वंदन तो किया नहीं किया मगर सब लड़के बैठ गए, एक स्लोगन दिया, रात्रि भोजन, और सब लड़के एक साथ बोलते पाप है। 400 लड़के को जो मैंने स्लोगन सुना, मुझे लगा ये जिन शासन जीवंत रहेगा जब तक ऐसी बहन है और जब तक ऐसे लड़के। रात्रि भोजन पाप है, रात्रि भोजन करने वाला कहां जाएगा? सब एक साथ बोलते नरक में जाएगा। वो तो ठीक है, यहां तक तो स्लोगन ठीक है। फिर जो मैंने बहन को सुना, मैं हैरान हो गया। वो बहन ने बोला महाराज साहब आपको मालूम है, फिर मुझे मिलने के लिए आई,
ये स्लोगन तो बोले लड़के लोग, और लड़के लोग होते ने फिर उस बहन ने बोला ये स्लोगन कब बोलना है? रात को बोलना है। रात को किसके सामने बोलना है? आपके पप्पा के सामने। अभी आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, वो इनका बाप रात को बंबई से आता है और थाली पे बैठा, पप्पा रात्रि भोजन पाप है, तुम मर के कहां जाएंगे? नरक में जाएंगे। और आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, पूरे गांव में, पूरे गोरे गांव में हजारों माँ बापों को रात्रि भोजन छोड़ाने का श्रेय इस छोटे बच्चे को जाता है। घर घर में रात्रि भोजन बंद हो गया, ये लड़के की ताकत के हिसाब से। आप ये बोलते हो ये रायपुर इतना श्रीमंत, पूरे के पूरे खड़तरगढ़ से भावित एक क्षेत्र, कितनी कितनी साधी भगन, मणिप्रभा श्री जी, निपुणा श्री जी, मैं तो नाम नहीं जानता हूं, मनीष सागर, जो भी है, कितने साधु साधी भगन इस क्षेत्र से आए। मैं चाहता हूं एक काम करो, यहां बैठने वाली बहन पुत्र वधु बन के जो आई है वो बताए। और दूसरी बात, आज भले समय गया है मगर फिर भी मैं बताना चाहता हूं क्या। और वो बहन ने इतना तो कर दिया, फिर बहन ने आगे बात चलाई। लड़के लोगों को इस ढंग से ट्रेन किया जाता है, इस ढंग से। बाहर गाड़ी खड़ी है, गाड़ी 200 300 गाड़ी खड़ी है, किसी की एंट्री नहीं माँ बाप की। एक लड़का जब तक अंदर पड़ता है तब माँ बाप बाहर बैठते, किसी लड़के माँ बाप की एंट्री नहीं। और लड़के 1 घंटे के बाद भी वो बहन को बोलते, बहन और भी तो चलाओ। मैं आज बताऊं किस ढंग से ट्रीट किया जाता है। वो बहन ने पूछा, मैंने ऊपर जाकर के बहन को बोला, बहन नमस्कार है आपको, इतनी उत्तम श्राविका, आप आने वाले दिनों में शायद 1 और 2 लड़के की माँ होगी, मगर इस 400 लड़के को ऐसा शिक्षा देना, ऐसी शिक्षा। महाराज साहब ये लोग नमकार वसक्रम फिर सीखेंगे, मगर मैंने उनको सबसे ये टॉप सिखा दिया। फिर एक बात बताऊं, जो बताया, पहले नंबर के भगवान कौन है? ऋषि। वो बहनों ने 5 मिनट में एग्जाम्पल बताऊं, क्या कमाल। वो बहनों ने बता दिया ऋषिदेव भगवान, इनके पिताजी का, पप्पा का नाम क्या, पिताजी नहीं बोलते, छोटे बेटे होते, पप्पा का नाम तो के नाभीर आया, माँ का नाम मरुदेव माँ, बस इतना याद। नाभीर आया का ऋषभदेव, बस इतना बोलो। पहले भगवान कौन तो के ऋषभदेव, इनके पप्पा का नाम नाभीर आया, तो बस इतना बोलो, नाभीर आया के ऋषभदेव। वो 400 लड़के बोलते नाभीर आया के ऋषभदेव। फिर दूसरा नंबर एक डब्बा जोड़ दिया, वो नाभीर आया के ऋषभदेव कहाँ है? तो के शत्रुंजय में। तो बोलो शत्रुंजय के नाभीर आया के ऋषभदेव। हो गया पक्का जय कुमार जी? आज आपको भी याद रखना है घर पे जाते। ये तुम छोटे बच्चे ही हो, भले 2 बाप के बेटे बन गए। प्रकाश जी याद रह गया क्या? नाभीर आया के शत्रुंजय के, नाभीर आया के ऋषभदेव। और वो चौथा डब्बा जोड़ दिया, शत्रुंजय कहाँ आया? तो के पालीताना में। भाई एक डब्बा और जोड़ दो, पालीताना के शत्रुंजय के, नाभीर आया के आदिदेव। बार लड़के चले, 3 मिनट तक चले बराबर स्लोगन, फिर चौथे मिनट में रोको, अभी बंद करो। पालीताना का यहाँ सौराष्ट्र में। अभी एक डब्बा और, सौराष्ट्र के पालीताना के शत्रुंजय के, नाभीर आया के ऋषभदेव। ये हो गया। फिर आगे सौराष्ट्र का यहाँ गुजरात में, फिर बोलते आगे गुजरात के, सौराष्ट्र के, पालीताना के, शत्रुंजय के, नाभीर आया के ऋषभदेव। गुजरात का यहाँ तो के हिंदुस्तान में। देखो तुम चूक जाएंगे, अट्ठम बट्टम किया है तो याद नहीं रहेगा, ऐसा मत बोलना। और एक डब्बा और जोड़ दिया, गुजरात के, बोलो तुम भी तो बोलो यार, मजा आ जाएगी आज पाठशाला में। गुजरात के, सौराष्ट्र के, पालीताना के, शत्रुंजय के, नाभीर आया के। गुजरात का यहाँ आगे बुलाना है क्या? थक गए? गुजरात का यहाँ हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के, गुजरात के, सौराष्ट्र के, पालीताना के, शत्रुंजय के, बराबर। अभी हिंदुस्तान का है एशिया में। हाँ, एशिया के एशिया के, हिंदुस्तान के, गुजरात के, सौराष्ट्र के, पालीताना के, शत्रुंजय के, और एशिया कहाँ है? जम्बू द्वीप में। हाँ, अस्मिन जम्बू द्वीपे। और आगे फिर तो एशिया कहाँ है? भरत क्षेत्र में। तो भरत क्षेत्र के, एशिया के, हिंदुस्तान के, गुजरात के, सौराष्ट्र के,
पालीताना के, शत्रुंजय के, नाबीराय के, आदिदेव। भरत क्षेत्र का है जम्बूद्वीप में, जम्बूद्वीप के, भरत क्षेत्र के, एशिया के, हिंदुस्तान के, गुजरात के, सौराष्ट्र के, पालीताना के, शत्रुंजय के, नाबीराय के और जम्बूद्वीप का है चौदराज लोक में। हाँ ये है, तो ये चौदराज लोक के, जम्बूद्वीप के, भरत क्षेत्र के, एशिया के, हिंदुस्तान के, गुजरात के, सौराष्ट्र के, पालीताना के, शत्रु। सच बोलो कितना हुआ डब्बा याद रहा? आज बाहर जाके सच बताऊं सब कुछ भूल जाएंगे मगर ये याद रहेगा आपको। आप विश्वास, मेरी आंख में हर्ष के आंसू थे। ऋषिदेव भगवान सिखा दिया, इनके पिताजी का नाम सिखा दिया। 14 राजलोक में सबसे श्रेष्ठतम तीर्थ कौन है वो बात आ गई। जम्बूद्वीप आ गया, भरत क्षेत्र आ गया, 14 राजलोक संगरणी का क्षेत्र आ गया। एक आधा घंटे के लेक्चर में वो पांचों बहनों ने जो कमाल किए, मैं आपको पूछना चाहता हूं, इतनी बड़ी ताकत इस छोटी छोटी जनरेशन की। आप बंबई में सिर्फ गोरेगांव में चलता नहीं, कोई गांव बाकी नहीं कि ऐसी वज्रस्वामी पाठशाला नहीं चलती है। और एक साल में पुखराज जी, प्रकाश जी, यहाँ जो भी ट्रस्टी लोग पदाधिकारी बैठे उनको मैं कहना चाहता हूँ, एक साल में करीबन 15-15 लाख रुपए की प्रभावना इस बच्चे को होती है, 15 लाख, और ओवरफ्लो जाता है। हर बेटा ये वज्रस्वामी पाठशाला में जाता है ना, किसी भी बेटी का जन्मदिन है ना, माँ बोलती का सबको मेरी ओर से प्रभावना। केक बैग काटने का बंद करो महाराज साहब, ये पाठशाला, हम तो अपने बेटे को समय नहीं दे पाते, संस्कार भी नहीं दे पाते। समय संस्कार देने का काम ये वज्रस्वामी पाठशाला करती है महाराज साहब। चाहे लाख लाख रुपया देवे, हमारे बच्चे को हम नहीं बचा सकते, ये वज्रस्वामी पाठशाला बचा सकती है। रायपुर के लिए इतना मैं उम्मीद रखता हूँ, इस सभा में बैठने वाली कोई पुत्र वधू हो, किसी के घर की बहू हो, उत्तम कोटि की श्राविका हो, जिम्मेदारी ले ले, तनख्वाह बनखा लगाओ एक बार। ये संघ कोई गरीब नहीं है, इस चातुर्मास में इतनी जाओ जलाली करके संपत्ति का सदव्यय करता है, इतना डोनेशन देता है। इस संघ को अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए को पैसे का खर्च करना है। मैं नहीं मानता हूँ इस संघ की कोई मजबूरी है, कमजोरी, इसलिए पैसे का खर्च नहीं है, मगर एक नेटवर्क कैसे बैठाना वो मैं भी पॉसिबल। आपका प्रश्न हो विवेकानंद नगर, शैलेंद्र नगर, भैरव, जो भी है आपके पास, सब क्षेत्र का मैं जानता नहीं हूँ, मगर एक पाठशाला नहीं, गली गली में पाठशाला हो जाए, ऐसी मेरी आज तुमसे उम्मीद भी है। और मैं आपसे गुरु दक्षिणा भी चाहता हूं। कोशिश जारी है, ये आपका जवाब सुन लिया मैंने। नहीं, मैं बराबर ये बोलूं, और अकेले से नहीं होगा, पूरा नेटवर्क बिठाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूं किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, मैं पुत्र वधू की बात नहीं करता हूं। इस सभा में बैठने वाले यंग जनरेशन है, 24, 26, 28 साल के लड़के हो सकते हैं, और वो भी बोलते गुरुदेव 1 घंटे का समय हम छोटे बच्चे के लिए निश्चित रूप से देंगे, क्या दिक्कत है। मैं एक बात बताऊं, अभी चालू नहीं है, बहुत बहुत वेंटिलेटर पे चलती है भाई। वो एक बात बताऊं, इस सभा में बोलने के पहले मैं सब पहले पक्का चेक करके बोला हूं। नहीं, मैं वेदना मेरी, कोई आपको गाली थोड़ा दे रहा हूं, मेरी वेदना है। इस जिन शासन की आने वाली दूसरी पीढ़ी को बचाने की आपकी जिम्मेदारी है। आप वो स्थान पे बैठे हो, संपत्ति आपके पास है, सिर्फ इनको कैसे ट्रीट करना वो आपको बताना है। और मैंने वो भी बता दिया, टॉप क्लास के टीचर भी रखो। आप 1-1 लाख रुपया डोनेशन स्कूल में दे सकते हो अपने बेटे को पढ़ाने के लिए, नास्तिकता की शिक्षा पढ़ाने के लिए तो मेरे पास पैसा है, और ये पवित्र सूत्र पढ़ाने के लिए तो मेरे पास व्यवस्था नहीं है। चाहे ऊपर से नीचे आ जाओ, कहीं से भी टीचर लाओ, यदि सीधा कोई नहीं मिलता है, कोई लड़के और लड़की पढ़ाने वाले, पेड टीचर ला सकते हो। आपको तो कुमार पाल की भी पहचान जबरदस्त है। एक उनको लिखो कि हमारे छत्तीसगढ़ में रायपुर के लिए टॉप क्लास के शिक्षक चाहिए, गारंटी के साथ वो आपको सब व्यवस्था बिठा सकता है। मगर सबसे पहले आपके पास इच्छा शक्ति दृढ़ होनी चाहिए। महाराज साहब करके ही रहेंगे। बस आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं। एक लड़का 64 पोषण करता है, पंच प्रतिक्रमण पढ़ता है, चतुर्दशी का अतिचार बोलता है, ड्यू टू दिस कल्याण मंदिर सब आता है। क्यों, कैसे, हाउ? और ये वज्रस्वामी पाठशाला चल रही थी 4 बजे, 4 से 5 बजे। लास्ट बात करना चाहता हूँ, फिर जय कुमार जी ऐसा हुआ कि वज्रस्वामी बहनों का तो मैंने ये देख लिया,
और फिर मैं ऊपर गया, ऊपर मेरी गोचरी आई थी, मैं गोचरी में बैठा था पर्दा करके। एक प्रश्न पूछूं बीच में प्रकाश भाई, हम गोचरी करते आप अंदर आ सकते हो? नहीं क्या आ सकते हो? आ सकते हो मगर जा नहीं सकते हो। क्या है? हाँ, इसीलिए नहीं आते तो ये बोलो कि इसी तो तुम झूठ मत बोलो, इसलिए मैंने पहले आपको चेक कर लिया। आप बोलते आ नहीं सकते हो, मैं बोला आ सकते हो मगर जा नहीं सकते हो, आओ। और कभी कभी मुझे भी दुख होता है प्रकाश भाई, कहीं दूसरे के आमंत्रण को स्वीकार करके तुम पहुंच जाते हो, मेरा आमंत्रण सबसे आया हूं तब से है, ना ही बोल देते हो सीधा। यहां बैठे हुए संघ के अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी, ये लीडिंग ऐसे नहीं होता है। हाँ, बहुत अच्छा। त्रिलोक चंद जी का ये कहना है कि गुरुदेव ये फाइनल किया है तो बस अच्छा। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि आज एक बीज पड़ा है ना, वो उनको वृक्ष पेड़ बना दो। आपकी इच्छा शक्ति जीवन करने का काम मेरा था, वो हो गई। अभी इंप्लीमेंट कैसे करना आप पर भरोसा है, करके ही रहेंगे। और बताऊं, मैं गोचरी करने के लिए बैठा था और ये वज्र स्वामी पाठशाला खत्म हुई और मुझे मालूम भी नहीं, पर्दे के अंदर बैठा ये लड़का सीधा अंदर, महाराज साहब क्या खाते हो? अरे मैं बोला तू कैसे आ गया अंदर? संघ पूजा, साधर्मिक भक्ति, यात्रा त्रिक और चौथे नंबर का कर्तव्य स्नात्र पूजा। 12 महीने में एक बार भव्यतम स्नात्र पूजा। आपने सुना है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। महाराजा कुमारपाल पाटन में रहते थे, 1800 करोड़पति उस टाइम थे। 1800 कितने? 1800। और महाराजा कुमारपाल जब भी स्नात्र पढ़ाते थे 1800 करोड़पति स्नात्र में हाजिर रहते थे, रोज पर डे। मुझे लगता है कि आप कुमारपाल से ज्यादा बिजी हो। महाराजा कुमारपाल के बाद जो काम था उससे आपको जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा लगती है। पक्का? क्या है? महाराजा कुमारपाल से टेंशन ज्यादा है, माने कारण क्या? काजी क्यों दुबले, सारे गांव की फिक्र। टेंशन कुछ नहीं है, पूरी दुनिया का टेंशन तुमने उठा लिया है। मनमोहन सिंह का क्या होगा ना, तेरा क्या होगा सोचना, उनका जो होगा सो होगा, बैठा है मजे से। कोई पूछता नहीं। और कभी कभी मुझे, रायपुर का मैं नहीं बताना चाहता हूं मगर आज मैं भी तो मूड में हूं, बोलता हूं आपको। हाँ, सच बताऊं, कभी कोई गांव वाला आपके पास कोई अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए राय लेने के लिए आता है ना, आपकी पत्नी को लगता है उसमें है क्या कि राय लेते लोग। आरती की ये व्यवस्था है। आरती ऐसे आंख से ऊपर नहीं और नाभि से नीचे नहीं, आरती ऐसे जाती है। और ये आरती उतारते उतारते कुमारपाल की नजर परमात्मा की मूर्ति पे रहे हुए पुष्पे पे पड़ी और उनको लगा एक ही ऋतु का फूल है मेरे परमात्मा, और एक साथ वसंत ऋतु, शिशिर ऋतु, सब ऋतु के फूल परमात्मा की मूर्ति पे क्यों नहीं। और 2 ही मिनट में आरती आगे चली। आरती की समाप्ति के बाद बाहर आने के बाद एक राजा ने महाराजा कुमारपाल को पूछा, राजन रोज आपकी आरती चलती थी, आज भी तो चली, मगर आज आरती बीच में रुक गई। मुड़ के देखा, तुमने देखा? मैंने देखा। एक मन में विचार आया, 18 देश का मालिक होने के बावजूद परमात्मा को 6 ऋतु का फूल में नहीं चढ़ा सकता हूं, मेरे राजापना में कलंक है। ये सोच थी, इसलिए आरती रुक गई। तो कि शुरू कहीं हुई, रुकी तो रुक क्यों नहीं गई, आगे कैसे चली? तब महाराजा कुमारपाल ने बता दिया कि मैंने उसी टाइम पचकान कर लिया है
कि भगवान तेरी प्रतिमा पे 6 ऋतु के फूल जब तक नहीं चढ़ेंगे तब तक 24 उपवास है। एक साथ 6 ऋतु के फूल लाए तो कहां से लाए? ज्यादा से ज्यादा 2 ऋतु के फूल मुझसे थे, 6 ऋतु के फूल तो कहां से मिलना है? और यही समाचार कलिका सरोवर हेमचंद्र सिंह के पास गए। महाराजा हेम कुमार पाल को आचार्य भगवान ने बोला कि राजन, ये संभवित है, एक ही दिन में 6 ऋतु के फूल कैसे आ सकते? कोई नहीं संभवित तो मुझे प्रश्न नहीं, जान छोड़ दूंगा, मगर परमात्मा का भक्त होने के बाद ये होना ही चाहिए। बहुत आगे का दृष्टांत शॉर्ट में बताऊं। कुमारपाल महाराजा अनशन करके बैठा, ऊपर देवलोक के देवता को पता चला, नीचे आए और उद्यान में एक साथ 6 ऋतु के फूल लगा दिए। माली ने आकर के कुमारपाल को समाचार दिया, राजन उद्यान में एक साथ 6 ऋतु के फूल लगे हैं, और वो 6 ऋतु के फूल से पूजा की, इसलिए आरती में नाम आया, आरती उतारी राजा कुमारपाल है। एक साल में एक बार भव्यतम स्नात्र महोत्सव, 5वें नंबर में देव द्रव्य की वृद्धि। एक छोटी सी बात, देखो इस संघ की व्यवस्था क्या है मुझे मालूम नहीं, मगर ये बोली चलती है ना, ये ज्ञान पूजा की हुई, गुरु पूजन, अष्टप्रकारी पूजा, ज्ञान पूजा, भाद्रवा सुद एकम को होने वाली बोली। इसलिए शास्त्रीय मार्गदर्शन 2 देना चाहता हूँ। पहली बात ये मैं कहना चाहता हूँ, बोली बोलने के बाद हो सके तो उसी दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन 20 दिन में बोली के सब पैसे चुका देने चाहिए। लंबे समय तक की मुदत बोली बोलने वाले को देने की शास्त्रीय मर्यादा नहीं। इनका 3 कारण समझ लो। नंबर 1, इतनी बोली बोलने के बाद पेड करने में जितना लंबा समय होगा, मे बी पॉसिबल आपका भाव खत्म हो सकता है। आप जब बोली बोलते हो तब इस माहौल के बीच में बोलते हो, आपका भाव टॉप पे जाता है। 2000-3000 की पब्लिक थी, गुरुदेव बैठे थे, मैं आगे बढ़ा। और जब पेमेंट करने के लिए जाते हो, अकेला मुनीम होता है, दूसरा कोई नहीं होता है। बराबर है महावीर जी? बोली बोलने के वक्त जो एटमॉस्फेयर होता है, वो बोली की रकम चुकाने के वक्त वो एटमॉस्फेयर नहीं होता है। इसलिए कभी कभी मन में होता है, मैंने थोड़ी जल्दबाजी करके ज़्यादा रकम बोल दी, ज़्यादा बोली ऐसा लगता है। तो मे बी पॉसिबल पहले नंबर की कमजोरी ये है कि बोली बोलने के बाद बीच में रकम चुकाने के पहले आपका भाव खत्म हो सकता है। नंबर 2, आप बोली जब बोलते हो तब आपके बाजार की सिचुएशन को देख के बोली बोलते हो। और कभी ये भी हो सकता है कि बोली बोलने के बाद आपका प्लान ऐसा था कि जिस लाइन पे बाजार चल रहा है उस लाइन पे गुरुदेव 2 गारंटी के साथ 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, करोड़ में कमा लूँगा। मे बी पॉसिबल बाजार टूट जाए, और बाजार टूटने के बाद आपने बोली जिस लाइन से बोले थे वो पेमेंट करने का आपकी स्थिति ही न बनी रहे, और जिंदगी भर तक पीढ़ी का कर्जा ऐसा ही खड़ा रहे। हो सकता है कि नहीं? मैं जो कहता हूं हो सकता है कि नहीं? बराबर। नंबर 1, आपका भाव खत्म हो जाए। नंबर 2, बाजार का भाव खत्म हो जाए। और नंबर 3, आपका जीवन ही खत्म हो जाए। हो सकता है आप बोली बोले और कुछ एक्सीडेंट हो गया, अटैक आ गया, सीवियर अटैक आ गया, बहुत कुछ आ गया, और आपकी बोली की रकम चुकाने की बिल्कुल रह गई। अगले जन्म में आपकी हालत क्या हो सकती है? बोली भले कम हो, 1 लाख के सामने भले 1000 रुपया हो, मगर इस सभा में बैठने वाला जो भी बोली बोले वो निश्चित तौर से तय कर दे कि बोली, मैंने तो बंबई में, गुजरात में ऐसे लड़के तैयार किए हैं जो जेब में रुपया लेकर ही बैठते हैं, लाख रुपया की बोली बोलते। यदि आदेश मिल गया तो ठीक है, आदेश मिल गया, लाख रुपया सीधा खड़ा होकर के पहले चुका देता है, फिर वो लाभ लेता है। और लाख से आगे जाता है तो बाजू वाला बोलता है तू बोल यार 10,000 मैं दे दूंगा। वो बोला कि भगवान ने 3 प्रकार के धर्म कहे, हो सके तो करो,
न हो सके तो कराओ, और नहीं कर सको तो करने वाले की अनुमोदना करो। सब धर्म मुझे करने का नहीं बोला है। मेरी लिमिट थी 1 लाख की, तब तक मैं बोला, अभी वो आगे जाती थी, मैं अनुमोदना करूंगा, मगर दूसरे के पैसे को लेकर के कभी 5 साल के बाद चुका देने के बाद ये पैसा भर दूंगा, ये जोखिम मैं नहीं करता हूँ। तो इस सभा में बैठने वालों को कहना चाहता हूँ कि आप बोली जब भी बोलो, बोली कम हो इनको, वो जिन शासन के कोई गुडविल कम नहीं होती है, मगर आपकी स्थिति को बनाने के लिए मैं कहना चाहता हूँ, बोली बोलो तो तुर्द भर दो, ताकि 3 कलंक से बचे जाओ। आपका भाव टूट जाए, आपका जीवन खत्म हो जाए और बाजार का भाव टूट जाए, और आपको लगे मैं नहीं बोला तो अच्छा था। ये बोली बोलने की जिम्मेदारी, जो बोलता है उनकी जिम्मेदारी। और नंबर 2, जो संस्था में ट्रस्टी बन के बैठे उनकी जिम्मेदारी की बात मैं करना चाहता हूं कि बोली बोलने के बाद चुकाने में जितना डिले करता है वो पाप का भागीदार वो बोली बोलने वाला का होता है। जितना डिले करता है उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो बोली की रकम आने के बाद सिर्फ बैंक में ही बोली की रकम जमा करे और सही क्षेत्र में उपयोग न करे तो वो ट्रस्टी भी पाप के भागीदार है। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं? बोली बोलने वाले को तुरंत बोली की रकम चुका देनी चाहिए, और बोली की रकम आने के बाद जिन शासन में जहाँ जहाँ जी जो भी क्षेत्र में इनकम की जरूर है और आपको पता है वहाँ आपको इनकम दे देनी चाहिए। सिर्फ बैंक में एफडी करके बैठने वाले हर ट्रस्टी, चाहे किसी भी कच्छ का हो, किसी भी पक्ष का हो, बम्बे में रहता हो, गुजरात में रहता हो, कहीं भी रहता हो, वो पाप का भागीदार वो खुद बनता है। क्योंकि बोली बोलने वाले ने उस क्षेत्र के लिए बोली बोली थी और तुमने बैंक में रख दी। यू नो राइट, ये आपका राइट नहीं है। बोली आई और सीधा का सीधा जाने दो। ये व्यवस्था, शास्त्रीय मार्गदर्शन, ये देव द्रव्य की वृद्धि के करते हुए मैं आपको बोलना चाहता था, मैं बोल दिया। को एक निश्चित तौर से व्यवस्था बना देनी चाहिए कि इस बोली की रकम कम से कम 10-15 दिन, 1 महीने के अंदर आ जानी चाहिए। इतना ही बोलो ना, मगर किसने बाउंड किया है तुम्हें? और कभी कभी तो तुम्हारी मानसिकता मुझे मालूम नहीं, रायपुर में तो मैं पहली बार हूं, मगर कई जगह मानसिकता क्या होती है मालूम है प्रकाश भाई? हमें ये बोलते चातुर्मास की सफलता भी कैसे लगती है महाराज साहब? बोली से। हाँ नहीं ऐसा होता है। आचार्य महाराज का चातुर्मास और 5 करोड़ की बोली हुई, बस ये बोली हुई तो मेरा चातुर्मास सफल, बाकी मेरा चातुर्मास निष्फल। ऐसी मेंटालिटी बन रही है अभी। हाँ, अरे इनकम से चातुर्मास की सफलता की जीवन परिवर्तन से सफलता। मान लिया थोड़ी कम इनकम हुई, क्या दिक्कत है? जीवन परिवर्तन हमारा ठोस हो गया, ये आएगी बोली। ये मैंने आपको शास्त्रीय गाइडेंस दे दिया, आपकी व्यवस्था अच्छी ही होगी, मगर फिर भी कुछ हो तो थोड़ा आपको लगे कि बदलाव लाने जैसा तो लाना। और आपके लिए मैं बैठा हूँ, कभी भी इनके लिए सही गाइडेंस चाहिए। मैं किसी पे अटैक नहीं करना चाहता हूँ। कई जगह ऐसी व्यवस्था होती है तो हर जगह बोली के पहले मैं क्लैरिफिकेशन कर देता हूँ, ताकि एक आचार्य हो के मेरी भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मैं बोलूँ बोलते रहो, आज लाभ ले लो, कल नहीं मिलेगा, मगर चुकाएगा कौन? आज को लाभ वो लीजिए, तो ये चलते हैं ना? क्या सुरेश जी? ये कल्पेश भाई के साथ आया था जिनका तुमने बहुमान किया, प्रकाश बसा का किया। जैन सोसाइटी में 2 प्रतिमा जी की बोली थी। जैन सोसाइटी अहमदाबाद में 2 प्रतिमा में 1 प्रतिमा में बोली ली थी 1 करोड़ 20 लाख रुपया। 1 करोड़ 20 लाख। आज 12 बजे बोली हुई, शाम को 6 बजे 1 करोड़ 20 लाख चुका दिया। शाम को 6 बजे ये तुम्हारे वहां आके गया, कोई प्रश्न ही नहीं। महाराज साहब कल प्रतिष्ठा तभी होगी, इनके पहले मैं पेमेंट कर दूंगा। कल भगवान की प्रतिष्ठा में कर दूंगा। हजारों लोग मुझे शुभेच्छा दे रहे, पूरे अहमदाबाद में चर्चा है कि प्रकाश वर्षा में 1 करोड़ 20 लाख की लाभ ली और 3 साल के बाद मैं पैसा चुकाऊंगा। ये संघ तो सिर्फ बोली को देखता है, पैसा कब चुका है वो संघ को कहां पता है। मगर मेरा कॉन्शियस कहता है रात को शाम को 6 बजे के पहले 1 करोड़ 20 लाख चुका दिया। मगर एक दिन मोतीनाथ सेठ की ओर से साधर्मिक भक्ति क्यों न रखूं? नाम इनका डिक्लेयर कर दूं, खर्च मेरा रहेगा, नाम इनका। और वो एडवांस टेक्नोलॉजी की व्यवस्था नहीं थी कि तुरंत पता चले। अगले दिन डिक्लेयर कर दिया कि कल चोरवाड़ में संघ का प्रवेश हो और पूरे के पूरे संघ की भक्ति मोतीनाथ सेठ की ओर से होगी। इस सभा में बैठने वाले सब सुन लो, खुद का स्वामी वात्सल्य रोज चलता था, उसमें 3 मिठाई 3 नमकीन था।
ये मोतीलाल सेठ का स्वामी वात्सल्य डिक्लेयर करने के बाद 5 मिठाई, 5 नमकीन, 5 फ्रूट, खर्च किसका? जय कुमार जी, खर्च किसका? हठी भाई का, खुद का। मगर उसको लगा इस संघ में एक स्वामी वात्सल्य ऐसा होना चाहिए कि मोतीलाल सेठ का नाम टॉप पे जाना चाहिए, हठी भाई के नाम से ऊपर। ये हम कर सकते, ये हृदय की उदारता। और ये डिक्लेयर हो गया हर एक के मुंह में। क्या मोतीलाल सेठ ने स्वामी वात्सल्य, हठी भाई को खुद बोले, हठी भाई आपके स्वामी वात्सल्य की बराबरी मोतीलाल सेठ नहीं कर सकते। क्या आगे निकल गए क्या? उसने बोला मेरे कल्याण मित्र है, और उसके मन में भाव था कि मैं संघ जब निकालूंगा तब, मगर आपके संग में मुझे स्वामी वात्सल्य का लाभ मिले, काम हो जाए। और दूसरे की प्रशंसा सुन के इतना आनंद, इतना आनंद। संघ समाप्त हो गया। संघ समाप्त होने के बाद मैंने अभी इतिहास पढ़ा, वो स्वामी वात्सल्य में करीबन 44,000 का खर्च हुआ। पुराने जमाने की बात, 44,000। और खर्च होने के बाद संघ पूरा हुआ और सब अपनी अपनी जगह पे गए। यात्रिक गया, बंबई का था तो बंबई जाकर के मोतीलाल सेठ को मिला भाई खाना में। सेठ आपका स्वामी वात्सल्य जबरदस्त रहा। सेठ ने बोला किसका स्वामी वात्सल्य? कौन स्वामी वात्सल्य? तब बोला यहाँ सेठ आप अभी बोलो या ना बोलो, मगर हम तो आपके भोजन करके आए। अभी सेठ को लगा बोलना कम है, सुनो ज़्यादा। उसने बोला हुआ क्या? तो उसने बोला सब बता दिया। चोरोबाड़ के आगे संघ में हठी भाई ने खुद ने डिक्लेयर कर दिया कि स्वामी वात्सल्य का, मोतीलाल सेठ का रोज 3 मिठाई, आपके स्वामी वात्सल्य में 5 मिठाई। और वह क्या क्या सेठ आपको हठी भाई पर इतना प्रेम है, पहली बार देखा। सेठ बोले तो क्या बोले, मैं क्या बताऊँ प्रेम कितना है। मैंने न हठी भाई को कभी देखा है, मेरी ओर से स्वामी अभी एक खानदानी तुम मेरे पास ये इतिहास नहीं। जैसे ही मोतीलाल सेठ ने सुना, मोतीलाल सेठ का सागर का धंधा था, एक जहाज चलाते थे दरिया में, जावा सुमात्रा चाइना तक जाते थे, और एक जहाज हाथ लगा दिया मोतीलाल सेठ ने संकल्प के साथ, ये जहाज जा रहा है जावा सुमात्रा, जितना भी प्रॉफिट करके आएगा हर प्रॉफिट हठी भाई के नाम पे रहेगा। 1 महीने के बाद वो जहाज वापिस आया, 3 लाख का प्रॉफिट। 44,000 का खर्च हठी भाई ने किया था, सेठ को मालूम नहीं था। और 3 लाख का प्रॉफिट आया तो सेठ ने सोचा अभी दूसरे के साथ तो मैं नहीं भेज सकता हूँ, मैं ही खुद चला जाऊँ अहमदाबाद। और वो टाइम की जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था में आए अहमदाबाद, हठी भाई को मिले और हठी भाई को कहा ये 3 लाख रखो। हठी भाई ने बोला किसका? आपकी ओर से मैंने एक बिजनेस किया था, उसमें जो भी प्रॉफिट मिले वो आपके नाम से मैंने किया था। ये 3 लाख का प्रॉफिट जहाज करके आया। हठी भाई सेठ थोड़े गर्म हो गए। सेठ एक बात बताना चाहता हूं कि मेरे नाम से, मेरी ओर से मुझे पूछे बिना बिजनेस करने का आपको मैंने राइट नहीं दिया है। सीधा वो गर्मी से जब बात की, आप बिजनेस करने के लिए मेरे नाम का इतना उपयोग कर लेते हो कि ये प्रॉफिट जो भी आएगा हठी भाई सेठ का, मैंने आपको बताया नहीं। और सीधा मोतीलाल सेठ ने बोल दिया कि हठी भाई आपकी बात सही है, आपको पूछे बिना बिजनेस करने का राइट मुझे नहीं है, तो मुझे पीछे बिना स्वामी वात्सल्य मेरे नाम से करने का आपको भी तो राइट नहीं है। और हिल गए। किसने पूछा था? आपने मुझे पूछे बिना संघ के बीच में ये गुडविल डिक्लेयर कर दी मेरी। हजारों लोगों के मन में गलत फहमी होगी कि मोतीलाल सेठ ने स्वामी वात्सल्य किया, मुझे तो मालूम तक भी नहीं था और रुपया भी मैंने दिया नहीं। फिर भी आपने यह जोखम मेरे नाम से उठाया, तो मैंने ये जोखम नहीं उठाया, मेरी खानदानी थी, मेरी कृतज्ञता की अभिव्यक्ति थी, मैंने ये कर दिया। हठी भाई ने बोला सेठ ये पैसा मैं रख सकता नहीं हूँ, और मोतीलाल सेठ ने बोला ये पैसा मेरे पास रहेगा नहीं, और दोनों की सम्मति से वो 3 लाख रुपया अच्छे कार्य में उपयोग किया। ये शासन प्रभावना है। 10वें नंबर का कर्तव्य है उद्यापन। उद्यापन समझे ना, छोड़ जो लगते ना पीछे, ज्ञान दर्शन चारित्र के मालूम है ना, प्रवचन मंदिर में भी, यहाँ भी है। धर्मनाथ भगवान के पीछे जो है ना चंद्रमा पुटिया, वो उद्यापन। किसी के घर में अट्ठाई है, किसी के घर में मासक क्षमण है, कोई छरी पालित यात्रा संग लेके निकले, किसी के घर में दीक्षा हुई है। इसके आनंद की अभिव्यक्ति स्वरूप 12 महीने में एक बार तो उद्यापन का प्रसंग हो सकता है। और 11वें नंबर का कर्तव्य है आलोचना। आलोचना
12 महीने में मन, वचन और काया से कुछ भी ऐसा हो चुका है जो हम दूसरे को नहीं बता सकते हैं। गीतार्थ गुरु भगवान के पास आकर के दिल से अपने पाप की कबूलात कर दे, मेरे से ये पाप हुआ है, ये पाप करने का मैंने सोचा है, आप जो भी मुझे उचित लगे शास्त्रीयता से मुझे मार्गदर्शन दो और मेरे अपने आत्मा की शुद्धि करना चाहता हूँ। 12 महीने में 11वां नंबर। और एक बात, पहले 10 नंबर का कर्तव्य, 1 से 10 नंबर का कर्तव्य सब साथ में होकर के भी कर सकते हैं, मगर 11वें नंबर का कर्तव्य का पालन आपको इंडिविजुअल करना है, उसमें आपके साथ कोई नहीं हो सकते। गुरुदेव श्री ने आज तक मां सरस्वती की कृपा से 283 पुस्तकों का सर्जन किया है और इनका अनुवाद अनेकों भाषाओं में ही नहीं बल्कि ब्रेल लिपि में भी उपलब्ध है। आचार्य श्री की पुस्तकों को पढ़कर अनेकों ने आर्ट ऑफ हैप्पीनेस की परिभाषा को सही अर्थ में सीख लिया है। वाणी आपकी अमृत धारा, ज्ञान की वसुंधरा, भीगा उसमें जग ये सारा। अपने ओजस्वी तेजस्वी प्रवचनों द्वारा लाखों लोगों के जीवन को परिवर्तित किया आपने। शांति के मार्ग पर चलना सिखाया आपने। श्रद्धा की शक्ति का राज बताया आपने। मानवता की संविधा में एक दीप जलाया आपने। जीने का अर्थ हो आप, जीवन का भावार्थ हो आप। आपके साहित्य के माध्यम से हमें एक सही दिशा मिली है और हम मानवता का अर्थ समझ पाए हैं। आप सभी से निवेदन है कि आज ही इस अनमोल रत्न से जुड़कर अपने और दूसरों के जीवन को खुशियों से भर दें।